नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल क्रिमिनल अनमोल विश्नोई की, जिसे आतंक और खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। यह कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जिसके नाम से पुलिस भी अलर्ट हो जाती है। एक ऐसा दिमाग जिसने जेल में बैठकर अपने भाई के साम्राज्य को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि उसे दुनिया के 3 महाद्वीपों तक फैला भी दिया। वो आदमी जो स्नैपचैट के जरिए देता था मर्डर के आदेश, विदेश में बैठकर वसूलता था रंगदारी। यही नहीं, दुबई, केन्या, नेपाल और अमेरिका तक बिछा चुका था अपना नेटवर्क। आज वह भारत लौट आया है और उसके साथ लौट आए हैं तमाम खतरनाक राज, बंद दरवाजों के पीछे रची गई साजिशें और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की काली दुनिया का पूरा सच। यह है कुख्यात अनमोल विश्नोई की कहानी। एक ऐसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में भारत के अपराध नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज अनमोल की वापसी ने देश भर की सुरक्षा एजेंसियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। ये कहानी उस कुख्यात गैंगस्टर की है जिसे अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है और जिसके खिलाफ 18 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी, धमकी और अंतर्राष्ट्रीय साजिशें शामिल हैं। लेकिन अनमोल की असली कहानी इससे भी कहीं अधिक गहरी, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा जटिल है। पंजाब के फाजिल्का जिले में जन्मे अनमोल ने अपराध की दुनिया में कदम तब रखा जब उसका बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई लगातार जेलों में इधर से उधर शिफ्ट हो रहा था। लॉरेंस के बाद उसके पूरे गैंग का ऑपरेशन ढह सकता था, लेकिन तभी मंच पर आता है अनमोल, जो डिजिटल अपराध, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन और इनक्रिप्टेड एप्स का मास्टरमाइंड बनकर उभरता है। वह भारत से दूर विदेशी जमीन पर बैठकर मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपकर गिरोह की सबसे खतरनाक योजनाओं का खाका बनाता है, उनका संचालन करता है। अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी या मुंबई के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के मर्डर की साजिश, हर बड़ी वारदात के पीछे अनमोल का डिजिटल साया नजर आया। ये वही व्यक्ति है जो अपने गुर्गों को स्नैपचैट पर आदेश देता था ताकि संदेश पढ़ते ही गायब हो जाएं और सबूत हो जाएं डिलीट। यही नहीं, मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी अनमोल की संलिप्तता सामने आई। एजेंसियां बताती हैं कि अनमोल ने विदेश में बैठकर शूटर्स को योजना का पूरा प्लान दिया। हथियार कहां से आएंगे, फंडिंग कौन करेगा, मूवमेंट कब करना है, किस रास्ते से भागना है, हर निर्देश अनमोल का ही था। इसके अलावा फिरौती रैकेट, टारगेट किलिंग और प्रॉक्सी धमकियों में अनमोल की भूमिका इतनी गहरी थी कि कई बार भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी समझ नहीं आता था कि यह नेटवर्क टूट कैसे नहीं रहा। लॉरेंस बिश्नोई जब
सलाखों के पीछे था। पूरा गैंग असल में अनमोल के इशारे पर चलता था। पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका, नेपाल, केन्या और अमेरिका में फैला अनमोल का नेटवर्क इतना मजबूत था कि गिरोह के सदस्य न सिर्फ सुरक्षित छिपे रहते थे, बल्कि वहीं से नए ठिकाने, नए सिम कार्ड, नए बैंक चैनल और नए सेफ हाउस तैयार करते जाते थे। ये सिर्फ जुर्म नहीं था, ये था एक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल कनेक्शन की जबरदस्त मिलावट थी। लेकिन अनमोल की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी ने फर्जी पासपोर्ट के सहारे घूम रहे अनमोल को दबोच लिया। नेपाल, दुबई और केन्या के ट्रांजिट रूट से होते हुए अनमोल अमेरिका पहुंचा था, लेकिन अधिक समय तक पुलिस की नजर से बच नहीं पाया। पोटावेंटी काउंटी जेल, आयोवा में उसे महीनों कैद में रखा गया और 18 नवंबर 2025 को अनमोल को अमेरिका से निर्वासित कर दिया गया। भारत के लिए ये एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि अनमोल ही वो व्यक्ति है जिसके कारण बिश्नोई गिरोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार एक्टिव बना हुआ था। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते ही एनआईए ने उसे अपनी औपचारिक हिरासत में ले लिया और अब अदालत से मिली 11 दिन की रिमांड ने इस केस को और भी गंभीर और महत्वपूर्ण बना दिया है। बंद कमरे में हुई सुनवाई में एनआईए ने अदालत को बताया कि अनमोल का नाम 35 से अधिक मर्डर और 20 से ज्यादा अपहरण व धमकी के मामलों में सामने आ चुका है। इतना ही नहीं, अनमोल के पास 2 भारतीय पासपोर्ट होने का आरोप है। उनमें से एक फर्जी दस्तावेजों से जारी हुआ था। यह सिर्फ क्राइम नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा था जिसमें सरकारी फाइलें, इंटरनेशनल एजेंट और फर्जी डॉक्यूमेंट माफिया शामिल हो सकते हैं। एनआईए की रिसर्च का मानना है कि अनमोल की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये वह चाबी है जो ऑर्गेनाइज क्राइम के कई बंद ताले खोल सकती है। अनमोल के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि पैसे का प्रवाह कहां से आता था, फंडिंग कौन करता था, गिरोह के विदेशी हैंडलर्स कहां छिपे हैं, हथियारों की सप्लाई किस चैनल से चलती है और पाकिस्तान, दुबई, अफ्रीकी देशों से किस प्रकार क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑपरेट होती हैं। एजेंसी को भरोसा है कि अनमोल के बयान से न सिर्फ कई अपराधी पकड़े जाएंगे, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा जो पर्दे के पीछे से इस पूरे रैकेट को आर्थिक और तकनीकी मदद देते हैं। 11 दिन के इस रिमांड का सबसे महत्वपूर्ण मकसद उस जटिल रूट को समझना जिसके बूते भारत में गैंगस्टर संस्कृति लगातार मजबूत होती जा रही है। क्या ये गिरोह राजनीति से जुड़ा है? क्या इसे विदेशी खुफिया तंत्र का सहारा मिला है? क्या ये नेटवर्क सिर्फ पैसे के लिए काम करता है या इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा भी है? ये सभी सवाल इस जांच के दायरे में हैं। अनमोल बिश्नोई की देश वापसी ने बिश्नोई गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशन को भारी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन
कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असली लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि दुनिया भर में फैले इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए अनमोल का सच बोलना बेहद जरूरी होगा। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए निर्णायक मोड़ बनी है या सिर्फ एक और अध्याय। लेकिन इतना तय है कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ऑर्गेनाइज क्राइम की उस अंधेरी दुनिया का दरवाजा खोल चुकी है, जहां से अब कई चौंकाने वाले राज बाहर आने वाले हैं। और शायद ये कहानी आने वाले वर्षों में भारत की क्राइम हिस्ट्री को पूरी तरह बदल कर रख देगी। इसी के साथ खत्म होती है इंटरनेशनल गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के ऑर्गेनाइज क्राइम की ये दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।